हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि नॉरफ्लॉक्सासिन क्या है, नॉरफ्लॉक्सासिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, नॉरफ्लॉक्सासिन पहले के डेट में क्या फंक्शन था और अभी के डेट में क्या फंक्शन है, यूजेस क्या है, डोजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और साथ में जानेंगे मार्केट में पॉपुलर ब्रांड किस नाम से मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन क्या है? नॉरफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। दोस्तों, पहले के डेट में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता था, बट अभी के डेट में यह कुछ खास केसेस में ही यूज होता है, जो कि हम अभी जानेंगे। पहले के डेट में जो फंक्शन था इसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ बैक्टीरियासाइडर होता था, मतलब विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मारता था और डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारता था दोस्तों। बट अभी इसका जो प्रेजेंट टाइम में फंक्शन है वो नैरो स्पेक्ट्रम बन चुका है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण धीरे धीरे रेसिस्ट कर गया और यह मेडिसिन अब पहले की तरह रिजल्ट नहीं देता है। कुछ खास केस में ही रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आगे हम जानेंगे कौन कौन सी केस में रिजल्ट देता है। तो अभी के डेट में नैरो स्पेक्ट्रम है। अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। नॉरफ्लॉक्सासिन बीपी एंड यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का फंक्शन बता दिया कि पहले के डेट में क्या था और अभी के डेट में क्या है। अब आगे हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन। कुछ दिन पहले नॉरफ्लॉक्सासिन डिफरेंट केसेस में यूज होता था, जैसे आरटीआई, ईएनटी, एसएसटीआई। दोस्तों, हमने अभी बात किया कि पहले के डेट में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता था, बट अभी कुछ खास केस में ही यूज होता है। वही बता रहा है कि कुछ दिन पहले नॉरफ्लॉक्सासिन डिफरेंट केस में यूज होता था, जैसे आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग है निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इम्फाइजमा, पिलोराइटिस, ये सब केस में यूज होता था पहले के डेट में। अभी यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे हम बताएंगे। आगे हमारा ईएनटी, कान के अंदर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, इंटरनल इन्फेक्शन हो या फिर एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो, ये दोनों टाइप के इन्फेक्शन में यूज होता था। एंड हमारा है आगे टी, थ्रोट इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप का थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टूथ एंड गम इन्फेक्शन, नाक के अंदर इन्फ्लामेशन जिसे साइनोसाइटिस कहा जाता है, इस केस में भी यूज होता था, बट अभी यूज नहीं होता है। एंड आगे है एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन में भी यूज होता था। छोटी मोटी फोड़ा फुंसी से शुरू करके कार्बंकल, सेलुलाइटिस, एब्सेस, वाउंड, स्किन जल गई हो, ये सब केस में भी यूज होता था। अभी यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता आगे हम पढ़ेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी के टाइम में, सिर्फ डायरिया में यूज होता है, क्योंकि डायरिया केसेस में अपना अन्य भाइयों से बढ़िया रिजल्ट देता है। मतलब कि डायरिया केस में, लूज मोशन में, नॉरफ्लॉक्सासिन का जो अन्य भाई है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है नॉरफ्लॉक्सासिन डायरिया केस में। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, लिवोफ्लॉक्सासिन क्या है, ऑफ्लॉक्सासिन क्या है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन क्या है, सबका यूजेस क्या है, डोजेस क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो क्योंकि डायरिया केस में अपना अन्य भाइयों से बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि नॉरफ्लॉक्सासिन इंटेस्टाइन से बॉडी के अदर भाग में बढ़िया रीचिंग नहीं होता है, काफ़ी देर तक इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, और यही कारण से डायरिया में बढ़िया रिजल्ट देता है और आरटीआई, एसएसटीआई, एनटी में रिजल्ट नहीं देता है। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक जो है वो इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी के किसी भाग तक नहीं पहुंचेगा, रीचिंग नहीं होगा, और जब नहीं पहुंचेगा तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि डायरिया में अच्छा काम करता है, क्योंकि जो डायरिया होता है इंटेस्टाइन का बीमारी है, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब एक सवाल आता है कि इंटेस्टाइन की बीमारी टाइफाइड भी है, तो क्या नॉरफ्लॉक्सासिन टाइफाइड में भी काम करेगा? जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण, और साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, और डायरिया जो होता है वो कॉमन सिजिल्ला बैक्टीरिया से होता है, जबकि सिजिल्ला बैक्टीरिया के खिलाफ नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक काम करता है। और इंटेस्टाइन में जो पड़ा रहता है, ये एक प्लस पॉइंट है। इंटेस्टाइन में पड़ा रहने से ये लगातार बैक्टीरिया को मारते रहता है, किल करते रहता है, इसलिए डायरिया में यह बहुत ही बढ़िया काम करता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। और यही कारण है कि इंटेस्टाइन में पड़ा रहने से
बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके वजह से रिचिंग भी नहीं हो पाता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो रिचिंग भी नहीं होगा, और रिचिंग नहीं होगा तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। यही कारण से SSTI, ENT, RTI ये सब इन्फेक्शन में रिजल्ट नहीं देता है। आगे है UTI में भी चल सकता है, लेकिन नॉरफ्लॉक्सासिन से बढ़िया रिजल्ट लीवोफ्लॉक्सासिन देता है। मतलब UTI में भी चल सकता है, लेकिन UTI में नॉरफ्लॉक्सासिन से बढ़िया रिजल्ट लीवोफ्लॉक्सासिन देता है, जो कि नॉरफ्लॉक्सासिन का भाई है लीवोफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन को भी चलाया जा सकता है अगर यूरिन CS के रिपोर्ट में हाई सेंसिटिविटी बताकर रखा हो नॉरफ्लॉक्सासिन को, तो चलाया जा सकता है। ये था दोस्तों जो आज के डेट में कॉमन यूज होता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का, उसको हम एक्सप्लेन किए आपके साथ। बट हर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज में यूज कर सकता है। अब जानेंगे ब्रांड नेम के नॉरफ्लॉक्सासिन का मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड किस नाम से मिलता है। तो ब्रांड नेम ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन, टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 और 10 टैबलेट 1 स्ट्रिप में MRP की बात करें तो 65 रुपीज़, और कंपनी की बात करें तो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। एंड आगे है पोटेंसी के टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 में क्या रहता है, तो पोटेंसी है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 विथ लैक्टिक एसिड बेसिलस भी रहता है, जो कि डायरिया में बहुत बढ़िया काम करता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस भी। 2 नंबर में है जो कि इसके साथ और भी प्रिपरेशन है, जैसे टैबलेट नॉरफ्लॉक्स TZ 10 टैबलेट MRP की बात करें 131 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ता है। एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। इसमें जो पोटेंसी रहता है नॉरफ्लॉक्सासिन 400 प्लस टीनिडाजोल 600 mg रहता है, एंड विथ लैक्टिक एसिड बेसिलस भी रहता है, जो कि डायरिया में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है नॉरफ्लॉक्स TZ। अब आगे समझते हैं डोज के बारे में। तो डोज ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन एडल्ट को 400 mg BDPC चलाया जाता है। 24 घंटे में 2 बार खाना खाने के बाद चलाया जाता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को। कितना दिन चलाया जाता है डिपेंड करता है पेशेंट को कितना सीवियरिटी हो रखा है। 5 डेज भी चल सकता है, 7 डेज, 10 डेज या फिर उससे अधिक भी चल सकता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि चिल्ड्रन एंड इन्फेंट को क्या डोज होगा। प्लीज़ फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का कोई भी मेडिसिन बच्चों में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। साइड इफेक्ट ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन 1 नंबर में है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों है? क्योंकि नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन जो वो प्रेगनेंसी प्रोफाइल कैटेगरी है वो C में आता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड सेकंड नंबर में है कि इन्फेंट एंड चिल्ड्रन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला कोई भी मेडिसिन हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, लीवोफ्लॉक्सासिन हो, ऑफ्लॉक्सासिन हो, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन हो, इससे एक बहुत ही घातक साइड इफेक्ट होता है। हड्डियों के बीच जॉइंट्स होता है और वहाँ पर जो टेंडेंस होता है उसमें यह डिस्टर्ब करता है, बाधा डालता है, ग्रोथ होने से यह डिस्टर्ब करता है, इसलिए नहीं दिया जाता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन में प्रिपरेशन नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। आगे है कि NSAID ग्रुप के साथ नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि NSAID ग्रुप का मेडिसिन से मेंटल एक्साइटमेंट हो सकता है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला जितना भी मेडिसिन है इससे भी मेंटल एक्साइटमेंट हो सकता है, इसलिए एक साथ दोनों को देंगे तो चांस बढ़ सकता है मेंटल एक्साइटमेंट होने का। एंड आगे है हमारा एपिलेप्सी पेशेंट को सावधानी के साथ देना चाहिए, क्योंकि जिन सबको एपिलेप्सी बीमारी है उन सबको ऑलरेडी मेंटल एक्साइटमेंट होता है, एक तरह का बॉडी में कन्वर्शन होता है, खिंचाव तनाव होता है, यहाँ तक कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, और फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप से बिलोंग करने वाला मेडिसिन से भी मेंटल एक्साइटमेंट पैदा होता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। अगर देना है तो सावधानी के साथ देना चाहिए। एंड आगे है 5 नंबर में कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन चलते समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन से किडनी में क्रिस्टल जम सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से यूरिन के साथ आउटपुट हो जाता है। एंड 6 नंबर में है कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। अगर कोई पेशेंट फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का मेडिसिन ले रहा है और वह डायरेक्ट यदि सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो एक प्रकार का रिएक्शन हो सकता है जिसका नाम है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए, कपड़ा वगैरह, चादर वगैरह ढक कर आना चाहिए। आगे है कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक अपसेट,
गैस इत्यादि ये सब हो सकता है। प्लीज डू नॉट यूज एनी मेडिसिन विदाउट योर डॉक्टर एडवाइस। कोई भी किसी भी तरह का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे बिना डॉक्टर के सलाह के। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।